वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए बहुत विशेष है क्योंकि वीडियो है 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 इस कालखंड के मेष के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मेष के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। विशेषताएं तो चंद्रमा की बहुत है, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात कर रहे हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ हफ्ते में संबंध, संपर्क कायम करते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो अपने गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, मूड स्विंग्स, डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज, इन सब पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं और इसीलिए इस साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बढ़ जाती है। हम ऐसे समय में जीते हैं जहाँ पे अनिश्चितताएं बहुत हैं और इस अनिश्चिततापूर्ण जीवन में केवल एक चंद्रमा या कहिए एक ज्योतिष है, एक ऐसी विद्या है जो हमें थोड़ा सा रास्ता दिखा सकती है। भले ही ये साप्ताहिक राशिफल एक सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए, जनरल डूज एंड नोट्स के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मेष है, दोनों ही गाइडेंस के लिए देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके 10वें भाव यानी कि मकर में आ जाएंगे। ये होगा 28 तारीख को। 27 तारीख को ऑलरेडी पूरे दिन चंद्रमा धनु में होंगे, वो हम कवर कर चुके हैं। 28 तारीख को शाम के 7-8 बजे के आसपास चंद्रमा आपके 10वें घर में आएंगे मकर में, और 31 तारीख सुबह के 7 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें भाव में आना एक प्रकार से अच्छा माना जाता है, कोई बुरा नहीं माना जाता। यहाँ पे वो गुरु से दृष्ट होंगे जो उच्च के हैं और उपचे भाव में होंगे और खुद केंद्र के स्वामी हैं। तो राजयोग बना रहे हैं, एक पंच महापुरुष योग बनाता ग्रह उनको देख रहा है, गजकेसरी योग भी बन रहा है। तो हफ्ते का शुरुआती भाग तो बहुत शुभ दिख रहा है। कार्य भी पूर्ण होंगे, कार्य में सफलता भी मिलेगी। कुछ लोगों के प्रमोशंस के योग बनते हैं अगर समय अच्छा चल रहा है तो। रिकॉग्निशन अच्छी प्राप्त होगी। गुरु भाग्येश हैं तो भाग्य का साथ प्राप्त होगा। घर में सुख संपन्नता आएगी। गुरु 12वें घर के स्वामी हैं, विदेश संबंधित कार्यों में पूर्णता रहेगी। और क्योंकि गजकेसरी योग बन रहा है जिसमें गुरु उच्च के हैं, यानी कि कोई शुभ समाचार भी मिलेगा। घर में भी किसी को लाभ मिल सकता है। तो हफ्ते का जो शुरुआती भाग है वो तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ दिख रहा है, अति उत्तम दिख रहा है। कॉन्फिडेंस रहेगा, कार्य आगे बढ़ेंगे। चंद्रमा जब भी उपचय भावों में आते हैं तो गति प्रदान करते हैं, इसीलिए चंद्रमा का ये गोचर बहुत श्रेष्ठ रहेगा। प्रॉपर्टी संबंधित कार्य पूर्ण हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में जो विलंब आ रहा था, जो दुविधाएं आ रही थी, वो भी आपके यहाँ पर दूर हो सकती है। कुछ खर्चे बढ़ेंगे क्योंकि गुरु देख रहे हैं तो कुछ खर्चे बढ़ सकते हैं। डोनेशंस आदि के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। नवांश कुंडली बता रही है कि घर वालों को टाइम दीजिए और अगर किसी से संबंध बिगड़ गए हैं तो सुधारने का प्रयास कीजिए। दशांश कुंडली बता रही है कार्य क्षेत्र में सपोर्ट भी मिलेगा, अच्छा कनेक्शंस भी रहेंगे, कम्युनिकेशन भी रहेगा, काम अच्छा कर पाएंगे। थोड़ा सा फोकस पर ध्यान दें अपने बिजनेस में, अपने बिजनेस को बढ़ाने का मौका मिलेगा आपको, अच्छा टाइम है। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, पुरानी चीज़ों को ठीक कीजिए फिर आगे बढ़िए। अभी आगे बढ़ने की चेष्टा है लेकिन पुरानी चीज़ें अभी भी अटकी हुई हैं। वैवाहिक जीवन, बहुत बदलाव आ रहे हैं दोनों के ही जीवन में, दोनों के ही दृष्टिकोण में। तो इसलिए अपने आप को बदलिए। ऐसा मत सोचिए कि आप बदल रहे हैं तो पार्टनर आराम से बदल जाएंगे, आपको भी उनके हिसाब से बदलना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, अच्छा टाइम है लेकिन थोड़ा सा फोकस हटेगा। सेहत की जहाँ तक बात है, चेस्ट की प्रॉब्लम, हड्डियों से संबंधित रोग, इन्फ्लामेशन, इंडाइजेशन, कफ रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान बली है। चंद्रमा अर्थ त्रिकोण में है, अर्थ त्रिकोण बली है। कार्य क्षेत्र में अच्छा काम होगा, धन का लाभ होगा।
31 तारीख सुबह के 7 चंद्रमा आ जाएंगे आपके 11वें घर में यानी कि कुंभ में, और 2 नवंबर सुबह के 11 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 11वें भाव में आना बहुत अच्छा माना जाता है। केंद्र के स्वामी है, लाभ स्थान में है, चौथे घर के स्वामी है, लाभ स्थान में है। प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे, बहुत अच्छा टाइम है। ऑलरेडी विदेश में है, विदेश में कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। वाहन खरीदना चाहते हैं, बहुत शुभ समय है। और क्योंकि राहु के साथ हैं तो गुप्त धन की वृद्धि, बिजनेस में लाभ, और अगर विदेश से संबंधित आपका कोई काम है उसमें भी आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। यहाँ पे मंगल की दृष्टि है जो विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हैं और 11वें घर को देख रहे हैं, लग्नेश भी हैं और राहु के साथ बैठे हैं। स्पेकुलेटिव मार्केट से लाभ, अचानक से बड़ा लाभ, गुप्त धन के सोर्सेज बढ़ेंगे और धन कमाने के नए अवसर प्राप्त होंगे, बहुत श्रेष्ठ है। मंगल क्योंकि विपरीत राजयोग बना रहे हैं तो कोई प्रॉपर्टी का काम अटका हुआ था, कोई पेमेंट अटकी हुई थी, वो भी आपकी पूर्ण होगी। लेकिन यहाँ पे राहु के साथ हैं, राहु के तो एक्सेस में है तो ग्रहण दोष लग गया। गुरु से अष्टम में है तो शकट योग बन गया, और मंगल भी अष्टम से देख रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या होगी, कुछ महत्वपूर्ण कार्य विलंबित होंगे गुरु के कारण, क्योंकि शकट योग बन गया। राहु के साथ है चंद्रमा 11वें घर में, ग्रहण दोष और राहु का प्रभाव यानी कि अति उत्साह, और मंगल का प्रभाव भी अति उत्साह दिखाता है। और राहु और मंगल दोनों का प्रभाव चंद्रमा पर, यानी कि आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेंगे, बिना सोचे समझे कहीं पे इन्वेस्ट कर देंगे और लालच में बहुत पड़ेंगे। तो लालच से बचना है, कहीं पे पैसा डालने से पहले बहुत बार सोचिएगा, किसी की बातों में आराम से मत आइएगा। राहु मंगल का प्रभाव अति उग्रता भी दिखाता है, क्योंकि मंगल अष्टम में है तो ये उग्रता बहुत कष्टकारी हो सकती है। तो जहाँ एक और कुछ अच्छा प्रभाव है वहीं ये नेगेटिव इम्पैक्ट से ही बचना है। शकट योग बन रहा है तो अपने कार्यों को बहुत समयबद्ध तरीके से पूर्ण कीजिएगा। नवांश कुंडली बताती है कि लालच नहीं, वरना जो मिलना होगा वो तो दूर की बात, नुकसान हो जाएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में डिले हो सकते हैं आपके, जैसे मैंने कहा शकट योग का प्रभाव, तो ये यही दिख रहा है कि जो लोग जॉब करते हैं उनके कार्य डिले होंगे। बिजनेस में ऐसा लग रहा है कि अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप वाला है तो बहस हो सकती है, और अदरवाइज भी आपको थोड़ा सा अपने संबंधों पर काम करना चाहिए। जो बाकी लोग हैं, कल ही आपके एम्प्लॉयज़ हों, सप्लायर हों, बाकी लोग हों, क्योंकि बिजनेस एक व्यक्ति से तो नहीं चलता, कई लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। लव लाइफ, कुछ भी ऐसी बात मत कीजिएगा जो झगड़े का कारण बन जाए, या एक प्रोबेबिलिटी जो रखती है ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा डिस्कशन मत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन ठीक है, लेकिन ट्रस्ट इश्यूज दिख रहे हैं। स्टूडेंट्स, आपके अंदर साहस थोड़ा कम दिख रहा है इस टाइम पे। मैं कहूँगा कि ऐसा कुछ कीजिए, अपने आप को मेंटली स्ट्रांग कीजिए जो आगे चलकर आपके साहस की वृद्धि करे, क्योंकि अगर साहस नहीं है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो भले आप अच्छा पढ़े, वो पेपर के टाइम पे काम नहीं आता, एग्ज़ाम के टाइम पे काम नहीं आता। कई लोग इतना सहम जाते हैं एग्ज़ाम के नाम से, एग्ज़ाम के टाइम पे, कि अच्छा सब कुछ याद करता हुआ व्यक्ति भी, करा हुआ व्यक्ति भी भूल जाता है। जहाँ तक सेहत की बात है, इन्फेक्शंस, लोअर बॉडी में कोई दिक्कत और कफ रोग बना रहेगा। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव बली है, लक्ष्मी स्थान बली है, चंद्रमा लाभ स्थान में है, पैसा आएगा, लेकिन पैसा कमाने के आइडियाज़ भी आएंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा लालच से बचिएगा। 2 नवंबर सुबह के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें घर में यानी कि मीन में, और सप्ताह के अंत, खैर संडे ही है, अगले हफ्ते भी, क्योंकि हम पीछे गोचर ऐसा हुआ था कि हम थोड़ा सा आगे का देख रहे हैं, तो अभी अगले हफ्ते के भी कुछ दिन मंगलवार तक यहीं पर रहेंगे। तो ये जो गोचर है ये 2 नवंबर संडे से मंगलवार तक का मान के चलिए। तो चंद्रमा का 12वें घर में आना, 11 बजे आएंगे यहाँ पे 2 नवंबर को सुबह, और 2-2.5 दिन तक यहाँ पे रहेंगे, अगले हफ्ते देखेंगे उसको। इसी दिन शुक्र का गोचर भी हो जाएगा और शुक्र आपके सप्तम में आ जाएंगे। कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने अंकित कर दिया। 12वें घर के चंद्रमा बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं, और यहाँ पे शनि के साथ भी बैठे हैं जो अभी भी वक्री ही होंगे। इमोशनली टफ टाइम रहेगा हफ्ते का अंतिम भाग, इमोशनली वल्नरेबल टाइम रहेगा, ब्रेक डाउन होंगे, अपने ऊपर से विश्वास हटेगा, अनिश्चितताएं बहुत रहेंगी, इनसिक्योरिटीज़ बहुत रहेंगी। विष दोष है 12वें घर में, नींद ढंग से नहीं आएगी, स्ट्रेस बहुत रहेगा, खर्चे बढ़ सकते हैं यहाँ पे, पुरानी चीज़ें बहुत याद आएंगी, और आप कहीं ना कहीं हर चीज़ का जिम्मेदार अपने आप को ठहराना शुरू कर देंगे। ग्लानि की भावना से परिपूर्ण रहेगा हफ्ते का अंतिम भाग। जिनकी कुंडली में ऑलरेडी चंद्रमा बहुत पीड़ित हैं,
जिनको ऑलरेडी मानसिक विकार हैं, उनके लिए हफ्ते का अंतिम भाग बहुत कष्टकारी जाएगा। खर्चों से बचें, खर्चों को अवॉइड करें जो अनावश्यक खर्चे हैं। मानसिक सेहत, शारीरिक सेहत का ध्यान दें। नेगेटिव लोगों से बचें। एक अच्छी चीज़ है कि गुरु की दृष्टि है, तो अगर आपके कोई गुरु हैं सच में, तो उनके सानिध्य में जाएं, उनके दिए गए गुरु मंत्रों का पाठ करें। नहीं है तो आपके जो इष्ट हैं उनकी आराधना करें। तो जो चंद्रमा की अनिश्चितता है, चंद्रमा की सेंसिटिविटी है, उस पर कंट्रोल होगा। नवांश कुंडली बताती है कि कोई बहुत ज़्यादा प्लानिंग की आवश्यकता नहीं है इस टाइम पे। जो भी प्लान करेंगे वो गलत ही होगा। सरल रखिएगा अपने आप को, अपने जीवन को। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में काम का कार्यभार बढ़ेगा लेकिन अच्छा काम कर पाएंगे। बिजनेस में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं पार्टनर्स के साथ, बाकी लोगों के साथ, तो थोड़ा अपने गुस्से पर कंट्रोल कीजिएगा। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, मैं यही कहूँगा कि थोड़ा बड़ा सोचिए और छोटी छोटी चीज़ों पर बहस करने से बचिए। वैवाहिक जीवन, बहुत ज़्यादा अपने लाइफ पार्टनर को सिखाना शुरू मत कर दीजिएगा। कभी कभी क्या होता है ना, हमारी आदत हो जाती है कि ये गलत हो रहा है, वो कमियां निकालना, ये बचिएगा, इसके कारण दिक्कत होगी। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, आपको थोड़ा अपने तौर तरीकों में बदलाव लाना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है कि थोड़ा अपने तरीकों को बदलते हैं, आगे चलकर लाभ मिलेगा। सेहत के दृष्टिकोण से पैरों के दर्द, पैरों का रोग, नसों की प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेगा। पूरे हफ्ते कफ रोग बने रहेंगे। सर्वाष्टक में आपका 10वां घर ही बली है। ये अंकित करता है कि जो लोग जॉब चेंज का प्रयत्न करते हैं, हफ्ते का अंतिम भाग उनके लिए ठीक रहेगा। उपाय के दृष्टिकोण से बजरंग बली को मिश्री का भोग लगाएं और एक बार कपूर सहित उनकी आरती करें। आशा करता हूं कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूं आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।